हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी में। इस वीडियो में हम वेन आरेख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है वेन आरेख को कैसे बनाया जाता है इसे जो है समझा था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था जब कोई दो शब्द है और उसके मध्य कोई भी संबंध ना हो उसका वेन आरेख कैसे बनता है। उसका वेन आरेख जो है इस प्रकार से दो गोले बनते हैं। इसके बाद हमने जो है देखा था कि जब तीन शब्द हो और उसके मध्य कोई भी आपस में संबंध ना हो तो उसके लिए हम केवल तीन गोले बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमें देखा था कि जब दो शब्द हो और उसके मध्य आंशिक संबंध हो, यानी कि केवल थोड़ा सा संबंध हो, तो उनका वेन आरेख जो है इस प्रकार से दो गोले बनते हैं और ये गोले जो है आपस में एक दूसरे को हल्का से काटते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जब दो शब्द हो और उसके मध्य में पूर्ण संबंध हो तो उसका वेन आरेख जो है एक के ऊपर एक गोले जो है इस प्रकार से बनते हैं। इसी प्रकार अगर कोई तीन शब्द हैं और जिनके मध्य आपस में एक पूर्ण संबंध हो उसके लिए जो है इस प्रकार से एक के ऊपर एक तीन गोले बनते हैं। इसके बाद हमने जो है देखा था कि जब दो शब्द के मध्य आपस में एक पूर्ण संबंध हो और एक शब्द जो है अलग हो उसके लिए इस प्रकार से वेन आरेख बनाया जाता है। दो गोले जो है एक के ऊपर एक बनेंगे और एक गोले आपका अलग से बनेंगे। इसके बाद देखा था हमने कि जब दो शब्द हो उनके मध्य आंशिक संबंध हो उसके लिए दो गोले इस प्रकार से बनेंगे जो एक दूसरे को ऐसे हल्का से काटते हुए होंगे और एक गोली जो है आपका ये अलग से होगा जिसका संबंध इन दोनों से नहीं होता। ठीक है। तो इसके लिए जो है इस प्रकार से वेन आरेख बनता है। इसके बाद हमने देखा था कि जब दो शब्द हो जिसके मध्य कोई भी संबंध ना हो और एक तीसरा शब्द हो जिसका संबंध इन दोनों शब्द से पूर्ण संबंध हो उसके लिए जो है इस प्रकार से वेन आरेख बनता है। इसके बाद देखा था कि जब दो शब्द हो जिनके मध्य आंशिक संबंध हो और तीसरा शब्द हो जिसका संबंध दोनों शब्द से पूर्ण संबंध हो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद देखा था कि जब दो शब्द हो जिसके मध्य कोई भी संबंध ना हो और एक तीसरा शब्द हो जिसका संबंध इन दोनों शब्दों से आंशिक हो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से बनता है। और हमने एक और देखा था कि जब दो शब्द हो जिसके मध्य पूर्ण संबंध हो और एक तीसरा शब्द हो जिसका इन दोनों शब्द से आंशिक संबंध हो उसके लिए वेन आरेख इस प्रकार से जो है बनता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है। ये प्रश्न पिछले वर्ष जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न जो है दिया गया रहेगा। तो आपको बताना है कि ये जो इंडिया है, हरियाणा है और वर्ल्ड, इन तीनों से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वेन आरेख है जो कि एक अच्छी संबंध को दर्शाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पास है इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड। मैं आपको क्या बताया था, हरियाणा जो है इंडिया का एक राज्य है। ठीक है। तो यहाँ पास अंदर में क्या आएगा आपका, हरियाणा के लिए एक ऐसे गोला बन जाएगा। फिर क्या आएगा इंडिया, इंडिया के लिए जो है इसके बाहर में एक गोला बनेगा। फिर आएगा आपका वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए इसके बाहर में एक गोला बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा है वो क्या है, वो आपका इंडिया के अंदर में है। ठीक है। इसलिए हरियाणा के लिए आपका, इसलिए हरियाणा जो है आपका वो अंदर में रहेगा, हरियाणा। फिर ये जो दूसरे नंबर का गोला है ये आपका दर्शाएगा इंडिया को। ठीक है। इंडिया के अंदर में क्या है, हरियाणा, और जो बाहर में गोला है ये दर्शाएगा आपके वर्ल्ड को। तो आपका वर्ल्ड कहाँ आएगा, वर्ल्ड आएगा आपके बाहर में। फिर ये वाला होगा आपका इंडिया के लिए और उसके अंदर में होगा आपका हरियाणा। तो इस प्रकार से जो तीन गोले बने हैं, ठीक है, ये जो है हमारा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। अब देखिए भाई यहाँ पास हॉकी है, क्रिकेट है और फुटबॉल, इन तीनों में कैसा संबंध होगा। तो समझिए, हॉकी जो है ये आपका अलग खेल होता है। हॉकी क्या है, ये आपका अलग खेल है। क्रिकेट, क्रिकेट भी क्या है, आपका एक खेल है। ठीक। और फुटबॉल, फुटबॉल भी क्या है, एक खेल है। लेकिन ये तीनों खेल जो है अलग अलग हैं। इन तीनों खेल में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए इन तीनों का जो वेन आरेख है वो कैसे बनेगा,
अलग अलग बनेगा, क्योंकि इन तीनों खेल में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन तीनों का वेन आरेख अलग अलग बनेगा। अब देखिए ये आप कैसे हो सकते हैं, या तो फिर ये तीनों जो है आपके अलग अलग इस प्रकार से भी हो सकते हैं, बस क्या होंगे, ये आपस में जो है टच नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी पिछले वर्ष से पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है आपका हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल को दर्शाएंगे, जिसमें से एक आपका हो जाएगा हॉकी के लिए, एक आपका हो जाएगा क्रिकेट के लिए, और एक आपका हो जाएगा फुटबॉल के लिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरेख पेपर, स्टेशनरी और इंक में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? तो देखिए भाई यहाँ पास क्या है, पेपर है और इंक है, और ये क्या है, स्टेशनरी है। तो देखिए पेपर और इंक, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। पेपर आपका अलग होता है, इंक यानी कि होता है आपका दवात, दवात यानी कि स्याही। क्या होता है, दवात यानी कि स्याही। ठीक, तो आपका इंक और पेपर, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन दोनों का गोला बनेगा अलग अलग। अब देखिए यहाँ है स्टेशनरी, तो अब समझिए पेपर जो है आपके स्टेशनरी के अंदर में आता है, और इंक भी आपका स्टेशनरी के अंदर में ही आता है, यानी कि स्टेशनरी और पेपर के बीच में पूरे संबंध है, इंक और स्टेशनरी के बीच में भी पूरे संबंध है। तो जब पूरे संबंध हो तो क्या होती है, इसके बाहर में ऐसे गोला जो है बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर में गोला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पास जो अंदर में एक गोला है ये दर्शाएगा आपके पेपर को, ठीक, और इस साइड में एक गोला है ये दर्शाएगा आपके इंक को, और जो बाहर में गोला है ये दर्शाएगा आपका स्टेशनरी को। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो है हमारा वेन आरेख होगा। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरेख गोल्ड, मेटल और जिंक में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पास गोल्ड, गोल्ड के मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, गोल्ड है, एक है आपका जिंक है, ठीक है, और एक है आपका मेटल। ये प्रश्न भी पिछले वर्ष से पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पास गोल्ड है, मेटल है और जिंक है, इन तीनों में क्या संबंध है समझिए। गोल्ड जो है और जिंक जो है ये दोनों का दोनों जो है अलग अलग हैं। क्या है, दोनों दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आपका गोल्ड अलग है और जिंक अलग है। अब देखिए जो मेटल है, ठीक है, तो मेटल मतलब होता है धातु, और दोनों के दोनों जो है आपके गोल्ड और जिंक, ये दोनों दोनों जो है धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। तो ये दोनों को दोनों जो है आपके मेटल हैं, इसलिए मेटल जो है आपका इसके बाहर में से गोला बनेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो ध्यान रखना गोल्ड क्या है आपका, एक मेटल होता है, जिंक भी आपका मेटल होता है, इसलिए ये दोनों जो है आपके मेटल के अंदर में आएंगे। तो बाहर का जो गोला है ये होगा आपका मेटल के लिए, अंदर में एक गोला है ये होगा आपका जिंक के लिए, और इस साइड का एक गोला होगा आपका गोल्ड के लिए। ठीक, तो इसका वेन आरेख जो है इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? तो देखिए भाई यहाँ पास क्या बोला गया है, एक है यहाँ पास पुरुष, एक है यहाँ पास लड़के, और एक है फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक, फुटबॉल खिलाड़ी। देखिए यहाँ पास ये जो पुरुष और लड़के हैं, पहले इन दोनों के मध्य में संबंध देखते हैं। तो देखिए जो लड़के होंगे, क्या होंगे, लड़के, वो क्या होंगे, लड़के जो है आपके पुरुष होंगे, यानी कि लड़के जो है वो क्या होंगे, आपके मेल होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, तो लड़के और पुरुष के मध्य में कैसा संबंध है, पूर्ण संबंध है, क्योंकि सारे के सारे लड़के आपके पुरुष ही होते हैं। ठीक है, सारे के सारे लड़के क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। तो इन दोनों के मध्य में कैसा संबंध है, तो इन दोनों के मध्य में पूर्ण संबंध है, और जब भी पूर्ण संबंध होते हैं तब क्या होंगे, इस प्रकार से वेन आरेख बनेंगे। ठीक, तो ये आपका पुरुष और लड़के के लिए बन गया वेन आरेख। अब आगे है फुटबॉल खिलाड़ी। अब देखिए फुटबॉल खिलाड़ी में क्या होगा, जो सारे के सारे पुरुष हैं, यानी कि यानी कि जो पुरुष हैं, पुरुष यानी कि आपके मेल, ठीक है, यानी कि आपके लड़के। ठीक है, तो जो सारे के सारे पुरुष हैं वो क्या फुटबॉल खेलते हैं, तो जो है फुटबॉल नहीं खेलते। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो दूसरे काम करते हैं, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है,
तो सारे के सारे पुरुष फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसलिए पुरुष और फुटबॉल के मध्य में कैसा संबंध होगा, तो आपका आंशिक संबंध होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखिए जो लड़के हैं, लड़के यानी कि जिसका उम्र जो है कम हो उसको हम लड़के कहेंगे। तो सभी के सभी जो लड़के हैं वो क्या फुटबॉल खेलते हैं? नहीं खेलते। लेकिन कुछ लड़के हैं इस दुनिया के जो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि कुछ लड़के जो है फुटबॉल खेलते हैं, इसलिए लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी के मध्य क्या होगा? आंशिक संबंध होगा। ठीक है। तो देखिए पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी के मध्य आंशिक संबंध है, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी के मध्य आंशिक संबंध है। तो जब इन दोनों के मध्य क्या हो? आंशिक संबंध हो, तो कैसे बनेगा आपका जो है ये फुटबॉल खिलाड़ी के लिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपका ये जो है आपका हो गया, ये हो गया आपका पुरुष के लिए, ये हो गया आपका लड़के। ठीक। और ये हो गया आपका फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है। तो पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी इन तीनों के मध्य में इस प्रकार से जो है वेन आरेख बनेगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चूना, सीमेंट और ईंट में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? तो देखिए भाई यहाँ पास है चूना, ठीक है, फिर है सीमेंट, फिर है ईंट। देखिए चूना जो है आपका और सीमेंट, इन दोनों के मध्य में कोई संबंध है? तो इन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध नहीं है। आपका चूना जो है अलग होता है, सीमेंट अलग होता है। अब देखिए ईंट, क्या ईंट का चूना से कोई संबंध है? नहीं है। ईंट का सीमेंट से कोई संबंध है? नहीं है। तो आपका चूना, सीमेंट और ईंट इन तीनों के लिए अलग अलग गोले बनेंगे। ठीक है। इसमें से एक हो गया आपका चूना के लिए, एक हो गया आपका सीमेंट के लिए, एक हो गया आपका ईंट के लिए। तो इन तीनों के लिए अलग अलग गोले बनेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों गोले क्या हैं? अलग अलग हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अभिनेता, पशु, पक्षी में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? क्या क्या है? अभिनेता, अभिनेता यानी कि जो पिक्चर के हीरो होते हैं उसको कहते हैं अभिनेता। ठीक है, जो लोग एक्टिंग करते हैं। आपका पशु, पशु मतलब कि होता है जानवर। पक्षी यानी कि चिड़िया। तो देखिए अभिनेता, पशु और पक्षी में कोई संबंध है? नहीं है। आपका अभिनेता जो है वो अलग होते हैं, पशु आपके अलग होते हैं, पक्षी आपके अलग होते हैं। तो तीनों के तीनों अलग हैं, तो इसके लिए क्या होंगे? तीन गोले बनेंगे। ये गोले आपके कैसे भी बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी तीन गोले बना सकते हो, लेकिन वो अलग अलग होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डी। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख राज्य, देश, शहर में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? किसमें? राज्य में, देश में और शहर में। इन तीनों में देखिए क्या संबंध है। तो एक है आपका राज्य, एक है आपका देश और एक है आपका शहर। ठीक। तो समझिए यहाँ पर जो शहर है, शहर कहाँ होते हैं? शहर होते हैं राज्य के अंदर में। ठीक है। और राज्य कहाँ होते हैं? तो राज्य होते हैं देश के अंदर में। तो देश के लिए बनाएंगे एक बड़ा सा गोला बाहर में। इस देश के अंदर में क्या होते हैं? ये देश के लिए हो गया। देश के अंदर में होते हैं राज्य, तो राज्य के लिए एक छोटा गोला हो गया, ये दर्शाएंगे आपके राज्य को। और राज्य के अंदर में होता है शहर, तो शहर के लिए एक और छोटा गोला, ये दर्शाएंगे आपके शहर को। ठीक है। तो ये आपका देश, राज्य और शहर के लिए इस प्रकार से तीन गोले बनाएंगे जो कि एक के ऊपर एक रहेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पशु, सब्जी, आलू में अच्छी संबंध दर्शाता है? अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, एक दिया है आपका पशु, एक दिया है आपका सब्जी और एक है आपका आलू। ठीक है। तो देखिए यहाँ पास पशु और सब्जी में कोई संबंध है? नहीं है। पशु और आलू में भी कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। तो पशु के लिए आपका एक गोला बन जाएगा अलग से। ठीक है। अब देखिए सब्जी और आलू, तो जो आलू है, आलू को हम क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। यानी कि आलू जो है क्या होगा? आपका सब्जी होगा। तो आलू और सब्जी में क्या होगा? पूर्ण संबंध होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी आलू को हम सब्जी कहते हैं, इसलिए क्या होगा? सब्जी और आलू में पूर्ण संबंध होगा, क्योंकि सभी के सभी आलू क्या कहलाते हैं? आपके सब्जी कहलाते हैं, इसलिए आलू और सब्जी में पूर्ण संबंध होगा। जब भी पूर्ण संबंध होगा तो उसके लिए इस प्रकार से गोला बनाया जाता है। ठीक है।
तो देखिए भाई, जो इस प्रकार से गोला होंगे यानी कि एक ऊपर एक और एक ऐसे सिंगल, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी, जैसे बना तो दोनों दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बना हुआ है वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिल्ली चूहा प्राणी में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो देखिए भाई, क्या दिया है, बिल्ली और चूहा। ठीक है, यहाँ है बिल्ली, यहाँ है चूहा और यहाँ है प्राणी। ठीक है, तो देखिए बिल्ली और चूहा में कोई संबंध है, नहीं है। ठीक है, बिल्ली और चूहा में कोई भी संबंध नहीं है। बिल्ली और प्राणी में संबंध है, हाँ, हम बिल्ली को प्राणी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही चूहा को भी प्राणी कह सकते हैं, यानी कि चूहा और प्राणी में संबंध है। लेकिन बिल्ली और चूहा में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए बिल्ली के लिए बन जाएगा अलग, चूहा के लिए बन जाएगा अलग। लेकिन दोनों को कहते हैं प्राणी, यानी कि प्राणी का संबंध बिल्ली से भी है और चूहा से भी है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे बिल्ली क्या होते हैं, आपके प्राणी होते हैं, सारे के सारे चूहे आपके प्राणी होते हैं। तो बिल्ली और प्राणी, चूहा और प्राणी, इसमें कैसा संबंध है, तो इसमें जो है पूर्ण संबंध है, क्योंकि सारे के सारे बिल्ली आपके प्राणी होते हैं और सारे के सारे चूहे आपके प्राणी होते हैं, इसलिए क्या होंगे, इसमें पूरे संबंध होंगे। और जब भी पूरे संबंध होगा तो उसके लिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है हमारा सही आंसर होगा। इसमें हो जाएगा ये आपका बिल्ली के लिए, ये हो जाएगा आपका चूहा। ठीक है, और ये होगा आपका प्राणी के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसका वेन आरेख बनेगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फर्नीचर, कुर्सी, मेज में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। क्या क्या में, फर्नीचर, कुर्सी और मेज में। तो देखिए यहाँ पास है आपका फर्नीचर, एक है आपका कुर्सी और एक है आपका मेज। ठीक है, तो देखिए भाई, जो फर्नीचर और कुर्सी में क्या संबंध है, तो कुर्सी को हम फर्नीचर कह सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे कुर्सी को फर्नीचर कहते हैं। वैसे ही मेज और फर्नीचर में क्या संबंध है, तो सारे के सारे मेज को हम फर्नीचर कहते हैं। यानी कि कुर्सी और फर्नीचर, मेज और फर्नीचर में पूर्ण संबंध है। लेकिन जो कुर्सी और मेज है, ठीक है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, ये दोनों जो है अलग अलग हैं। तो कुर्सी और मेज दोनों अलग अलग हैं, तो उसके लिए बना देंगे दो ऐसे गोले। और क्योंकि हम दोनों को जो है फर्नीचर कहते हैं, इन दोनों का संबंध फर्नीचर से एक पूर्ण संबंध है, इसलिए फर्नीचर के लिए बाहर में कैसे गोला बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक कुर्सी के लिए, एक हो जाएगा आपका मेज के लिए, और ये जो बाहर में है ये होगा आपका फर्नीचर के लिए। ठीक, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पास है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पति पत्नी परिवार में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पास है पति, यहाँ पास है पत्नी और एक है परिवार। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पति और पत्नी के बीच में कोई संबंध नहीं है। आपका पति जो है ये अलग होता है, ठीक है, और पत्नी जो है ये अलग होते हैं। ठीक है, पत्नी क्या है, अलग होंगे, पति अलग है। तो इन दोनों के लिए बन जाएंगे आप कैसे गोला। लेकिन समझिए, ये पति जो है ये परिवार का हिस्सा होता है ना। सारे के सारे पति क्या होंगे, परिवार के हिस्से होंगे। वैसे ही सारे के सारे पत्नी भी परिवार के हिस्से होंगे। यानी कि सारे के सारे पति जब परिवार के हिस्से हैं तो इसके मध्य क्या होगा, एक पूर्ण संबंध होगा। वैसे ही पत्नी है और परिवार है, तो पत्नी है वो क्या होंगे, परिवार के सदस्य ही होंगे। यानी कि सारे के सारे पत्नी क्या होंगे, परिवार के अंदर में ही आएंगे। तो ये भी क्या होंगे, इन दोनों के मध्य में एक पूर्ण संबंध होगा। और जहाँ भी पूर्ण संबंध होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर में गोला बनेंगे। तो यहाँ पास भी जो है इसके ऊपर में ऐसे गोला बनेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। है समझ में। अब देखिए यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सी आरेख वकील, शिक्षक और शिक्षित में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, आपका एक वकील है, ठीक, एक आपका शिक्षक है और एक आपका शिक्षित है। शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा को कहते हैं शिक्षित। तो देखिए भाई, आपका वकील और शिक्षक इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। आपका वकील जो है वो वकील ही रहेगा और शिक्षक जो है वो शिक्षक ही रहेगा, वो अलग रहेंगे। तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, इसके लिए गोला बन जाएंगे आपके अलग अलग। अब देखिए, जो वकील है यानी कि वो क्या है, पढ़ा लिखा होगा, यानी कि वो शिक्षित होगा।
तो सारे के सारे वकील क्या होंगे, आपके शिक्षित होंगे, यानी कि पढ़े लिखे होंगे ही। इसलिए वकील और शिक्षित के मध्य में होगा आपका पूरे संबंध। ठीक है, वैसे ही शिक्षक है और शिक्षित हैं, इसके मध्य भी होगा पूरे संबंध, क्योंकि सारे के सारे शिक्षक आपके वो पढ़े लिखे ही बनेंगे। इसलिए इन दोनों के मध्य में होगा पूरे संबंध। और जहाँ भी पूरे संबंध हो वहाँ क्या होंगे, उसके ऊपर में गोला ऐसे बनेगा। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुत्ता बिल्ली पालतू पशु में सबसे अच्छी संबंध दर्शाता है? देखिए कुत्ता है, आपका बिल्ली है, और अगला क्या है, पालतू पशु। ठीक, तो देखिए भाई कुत्ता है और बिल्ली, इन दोनों के मध्य में कोई संबंध नहीं है, इसके लिए बनेंगे अलग अलग गोला। लेकिन कुत्ता जो है आपका पालतू पशु होता भी है और नहीं भी होता। कुछ कुत्ते क्या होते हैं, कुछ कुत्ते जो है वो आवारा होते हैं, है ना। कुछ कुत्ते क्या होते हैं, आवारा होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो क्योंकि सभी के सभी कुत्ते पालतू पशु नहीं होते, सभी के सभी कुत्ते क्या है, पालतू नहीं होते, कुछ आवारा भी होते हैं। तो कुत्ता और पालतू पशु के मध्य में कैसा संबंध है, तो इसके मध्य में आंशिक संबंध है। कैसे है, आंशिक संबंध, क्योंकि सारे के सारे कुत्ते पालतू नहीं होते। अगर सारे के सारे कुत्ते पालतू होते तो पूरे संबंध होता, लेकिन कुछ कुत्ते क्या है, आवारा भी होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, पालतू नहीं होते। इसलिए कुत्ते और पालतू पशु के मध्य में आंशिक संबंध होगा। इसी प्रकार देखिए बिल्ली, तो सारे के सारे बिल्ली आपके पालतू नहीं होते, कुछ बिल्लियों को पाला जाता है लेकिन कुछ बिल्ली को नहीं पाला जाता। तो आपका बिल्ली भी जो है वो सारे के सारे पालतू पशु नहीं होते, इसलिए बिल्ली और पालतू पशु के मध्य में भी आंशिक संबंध होगा। है समझ में? तो जब आंशिक संबंध हो तो क्या होगा, यहाँ बीच में एक और आपका ऐसे गोला जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये दर्शाएगा आपको कुत्ता के लिए, ये वाला गोला होगा आपका बिल्ली के लिए, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में टच नहीं होंगे, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, अलग हैं। लेकिन जो पालतू पशु है ये इन दोनों को हल्का हल्का काटेगा, क्योंकि कुछ कुत्ते पालतू पशु होंगे और कुछ बिल्ली भी पालतू होंगे। तो ये आपका पालतू जो है ये बीच में इस तरह से आएगा। ठीक, तो आपका कुत्ता, पालतू पशु और बिल्ली, इन तीनों के मध्य में जो संबंध होगा उसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो वेन आरेख से संबंधित आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनका जो है अच्छे से अभ्यास करिए, फिर आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद में भी अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।